ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं या सोलमेट भी हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, कार्ड्स रीडिंग देखते हैं और आपको किसी तरह की गाइडेंस मिलती है तो वो गाइडेंस आपके इनर नोइंग के साथ मैच करनी चाहिए, इनर जो अवेकनिंग है उसके साथ मैच करनी चाहिए। और लगता है कि हाँ यही करना चाहिए तो बस वही करते चले जाएं, क्योंकि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो बिना देर किए चलें, जाने, देखें। हेलो नमस्कार। बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार है ना आप? जी हाँ, कोकून तो बहुत बन लिए होंगे। कोकून बनने का टाइम आपका गया। क्यों? क्योंकि द डार्क नाइट ऑफ द सोल कोकून का ही टाइम होता है। तो बटरफ्लाई बनना, चमकना, उड़ना, फ्री विल होना और बिल्कुल ही लाइट हो जाना, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जिस अधिकार को हर कोई हमसे छीन लेता है बचपन से लेके अब तक। तो बिना देर किए देखते हैं कि क्या वाकई हम बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्या हम बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। ये मीन यानी कि फिश का कार्ड बहुत बार आ जाता है और ये कंपास का कार्ड भी बहुत बार आ जाता है। ओ माय गॉड, क्यूट लिटिल पपी। क्या पपी आपने पाल रखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में क्लियर होने को है। क्या चीज़ें हैं जो और भी आप क्लियर कर देना चाहते हैं? यस, वेल, देखिए, बात यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने ऐसे की कि कोकून बन चुके थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत देख लिया, बटरफ्लाई बनने का टाइम है। यहाँ पर लेडी का कार्ड है, द लेडी, जो कि बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। तो क्या अच्छा हो जाए? तो यहाँ पे देखिए, अ, आप इसे 4 लीव्स भी कह सकते हैं, 3 लीव्स भी कह सकते हैं, और इसको क्लोव्स बोलते हैं आई थिंक। नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ, ये जो लीव्स होते हैं ना, ये एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी का साइन को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है कि आप अपनी इस जर्नी में बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ते चले जाएंगे। माइस, कोई तो है आपके घर में, आपके आसपास, जो कि नेगेटिव एनर्जीज को फैलाता है, आपके हर काम में टांग अड़ाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। क्या कुछ ऐसा है जो आपके पैसे का गबन कर रहा हो? कुछ इस तरह के मेड्स हों या कुछ इस तरह के फ्रेंड्स हों जो कि आपके काम में हाथ बटाने का नाटक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर से आपको जो है ना नुकसान में लेकर आ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि नुकसान कर कौन रहा है। प्रूफ नहीं मिल पाता आपको। आपका हो सकता है कोई बड़ा स्टूडियो हो, कोई जैसे होता है ना जिम का स्टूडियो होता है, अपना योगा का स्टूडियो होता है, इसमें बहुत सारे वर्कर्स आप रख लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन वर्कर जो है मेरे पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है। और एक दो नहीं है, बहुत हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के साथ आपको आगे अपना काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिश का भी कार्ड है जो कि बार बार यही दर्शाता है कि देयर इज समवन हु इज फिशिंग यू। फिशिंग यू का मतलब आपको चारा बना के आपका यूज किया जा रहा है। आपको बहुत ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि नहीं हमें हम्बल रहना चाहिए, हम अनकंडीशनल लव में रहना चाहिए, हम तो दुनिया को देने के लिए आए हुए हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं गलती हमसे हो जाती है और हम बस बहुत ज्यादा देने के चक्कर में रहते हैं। बहुत सी, मैंने खुद सीखा है ना, इसलिए मैं आपको भी सिखा रही हूँ। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स ये कहती हैं कि हमने ना, हम वो फ्री सर्विसेज देंगे, हम डॉक्टर हैं हम फ्री सर्विसेज देंगे, हम स्पिरिचुअल हीलर है हम फ्री सर्विसेज देंगे, हमने तो ये ठान लिया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी ठान लिया ना, लेकिन कुछ टाइम बाद थोड़ा सा फी की अदायगी जरूर ले लिया कीजिएगा। मतलब फी अपनी चाहे कम रखें, पर एक एक फी का अमाउंट ज़रूर रखें। बिल्कुल फ्री में कभी भी एडवाइस नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दूसरे की नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है। तो ये बहुत कुछ मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, और अभी भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिस वजह से मुझे नुकसान होता है, मेंटली भी और वैसे भी, है ना। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बस दिल पसीज जाता है इस वजह से। अदरवाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपना ही नुकसान होता है, टाइम का, एनर्जी का, और साथ में वो उल्टा कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, तो वो बात फिर हर्ट होती है कि यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ क्या, है ना। तो यहाँ
आपने देखना है कि आपका अपना काम खराब तो नहीं हो रहा, किसी को आप बहुत ज़्यादा भरोसेमंद तो नहीं समझ रहे हैं। ये आपके लिए एक तरह से एडवाइस भी आ जाती है, पूरा एक सिनेरियो बन जाता है, एक सीन सिचुएशन बन जाती है आपके कार्ड्स को रीड करती हूँ जब ना। नॉट ओनली कि आपको ये लगता होगा अरे ये तो बार बार बोलती है पर्सनल रीडिंग, मतलब कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। फीलिंग्स के अलावा ही 100 चीज़ें निकल कर आ जाती हैं कार्ड से। फीलिंग्स तो ठीक है, कई बार अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी रहती है, हाँ मैं गिल्ट में हूँ, मैं शेम में हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई आ रहा हूँ तो आ ही जाते क्यों नहीं, ये बात होती है। लेकिन फिलहाल आपकी जो सिचुएशन है, मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से नेविगेट करना है, कैसा रास्ता बनाना है। कोई मेरे साथ नहीं है, मम्मी नहीं, पापा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई नहीं होता साथ, कभी कोई किसी के साथ नहीं होता। हर कोई अपने अपने टाइम लिमिट के अनुसार आपका साथ देते हैं और कोई नहीं। कितना क्यूट पपी है ना। तो ये जो क्यूट पपी है वो ये चाह रहा है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी, मुझे ऐसे मत छोड़ो। अगर आपके घर में कोई पपी है या कोई पेट्स हैं या आपके अपने ही बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों को भी छोड़कर कुछ और काम में लगे हैं, किसी और समाज सेवा, बहुत लोगों के दिमाग में बहुत रहता है कि अब हम ट्विन फ्लेम हो गए ना तो हमें समाज की सेवा करनी है। छोड़ो घर परिवार को, घर परिवार को छोड़ के नहीं करना होता। घर परिवार की समस्याओं को, घर परिवार के इमोशंस को साइड करके चलो हम दूसरों की सेवा करेंगे, वो नहीं करना होता। वो तो बहुत खतरनाक है, बल्कि वो तो पाप हो गया कि स्पिरिचुअल अवेकन होते हुए भी आप अपने घर का ध्यान नहीं रख रहे। चैरिटी बिगिंस एट होम की बात होती है। यहाँ आपका पपी भी कह रहा है प्लीज टेक केयर ऑफ मी, मेरे साथ टाइम बिताओ, क्वालिटी टाइम। और अगर कोई बेबी है आपका तो वो भी कह रहा है कि मम्मा या पापा मेरे साथ टाइम बिताओ, ठीक है समाज की सेवा कर लेना, पहले हमारी। वही तो मैं कहती हूँ, पहले आप अपनी कीजिए, अपने परिवार की कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों की कीजिए, और अगर वो बिट्रायल करते हैं, बेकार हैं, तो साइड कीजिए उनको, फिर समाज की कीजिए, अननोन लोगों की कीजिए, ठीक है। तो उसमें भी ओवर गिव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर गिविंग करने में फिर नुकसान ही उठाना पड़ता है, ये तो मैंने देख लिया है। मैं आज तक भी देखती आती हूँ, भुगतती आती हूँ और बार बार सीखती हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको भी सिखाने के लिए बार बार आती रहती हूँ, अलर्ट करने। देखिए पता सबको सब कुछ होता है, आपको भी तो पता है ना, ये सारी बातें पता है ना, पढ़ी भी है ना, देखी भी है ना, झेली भी है ना, लेकिन फिर भी हम वही गलतियां करते हैं। तो टैरो क्या माध्यम है कि अरे हम जो कुछ भूल गए थे ना वो रिकॉल हो गया ये बात। तो यहाँ पर एक शिप भी है जो कि पहाड़ों पर उड़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ ये कहने का मतलब है कि आपका पूरा मन है कि मैं ना बस अब कुछ नया ही करूं, अब मुझे इस धरती से ऊपर जाना है, मतलब कुछ और ही करना है, कुछ बड़ा करना है। छोटा मोटा घिस घिस के काम करना बहुत हो गया। तो यहाँ पर कंपास का भी कार्ड है। आप अपने दुनिया को, आप अपनी, आपकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है, उसको एक सही डायरेक्शन देने के लिए आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं एडवाइस लेने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मुझे ना एक डिवाइन गाइडेंस अपने आप ही मिल जाती है। मैग्नीफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। देखिए यहाँ पर नंबर 24 लिखा है और ये है 44। ये नंबर यही दर्शा रहा है कि आप मटीरियलिस्टिक गेन भी चाहते हैं, और आप एक घर परिवार या फिर एक हाउस भी बनाना चाहते हैं अपने नाम का। आप चाह रहे हो कि मैं अपने अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए एक घर तो जरूर बना के जाऊं। बहुत हो गया, इतना स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। हो सकता है कि आप 44 की एज के हो गए हों या इससे अबव हो गए हों, और आपको लग रहा है कि भैया कब से मैं स्ट्रगल ही कर रहा या कर रही हूँ, कब तक होगा ये। अब आप चीज़ों को बहुत बारीकी से और बड़ी संजीदगी से और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ देख रहे हैं, ये बात है। और आप चाह रहे हैं कि अब मुझे सब कुछ चाहिए। पर यहाँ पर ठीक है, आपने कुछ टीम वगैरह बनाई है जो कि ना थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हैं, तो थोड़ा सा एक पैनी नज़र रखिए कि आपके साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा, आपके पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। मेन चीज़ होता है अपने ऊपर, अपने काम पर ध्यान देना, है ना। और ये बटरफ्लाई तो बनना ही है ना, ऐसे वाइट क्रिस्टल ब्यूटीफुल। आई कांट पुट माई लाइफ ऑन होल्ड लाइक दिस एनी मोर। मैं अपनी लाइफ को इस तरह से और ज़्यादा, अपनी लाइफ को इस तरह से और होल्ड पर नहीं रख सकता। आ रहा हूँ, सकता या सकती कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं चुंबक की तरह खींचा चला आ रहा हूँ। कोई इनविजिबल डोर है जो हमारी सोल्स को बांधे हुए है, ऐसा इनको लगता है। आपके पार्टनर को, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जो प्यार तुमने मुझे किया, लगता था कि ऐसा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए तुमसे दूर भागता रहा। भारी गलती थी मेरी।
क्योंकि ना जब आप बहुत ज़्यादा टू मच अनकंडीशनल लव देते हैं ना किसी को, तो जो व्यक्ति होता है इतने प्यार में, इतना प्यार देख के वो भागता है, उसे डर लगता है कि ये फेक तो नहीं, क्योंकि ऐसा प्यार तो इतनी ज़िंदगी भर मुझे कहीं से नहीं मिला, अपनों से भी नहीं मिला। ये कैसा प्यार है भाई? ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये चीज़ उनको डराती है और इस वजह से वो आपका पार्टनर जो है भागते हैं। I dream of a future where we can openly express our love without fear, where we support each other। हम दोनों जहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हो। बस मैं वैसा फ्यूचर देख रहा या देख रही हूँ। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं सच में तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ। देखिए कैसे ऐसे एक सीक्वेंस में बनता चला आ रहा है। मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला रहा हूँ, मेरी गलती थी, अब मैं सच में प्लान कर रहा हूँ। माई वर्ल्ड फेल अपार्ट विदाउट यू। मेरा जो दुनिया है ना तुम्हारे बिना बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तुम मेरी दुल्हन हो। आई वुड लव दिस टू हैपन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो जाए। आई एम कमिंग टू यू। आई एम नॉट श्योर वेयर आई एम ऑन द पाथ बट आई एम वॉकिंग इन। मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा हूँ। अगेन अ ब्लैंक कार्ड। फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू। तुम्हारे बिना बिल्कुल ही मिजरेबल फील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? आई एक्सेप्ट दैट माई एक्शंस वर व्हाट कॉज्ड इश्यूज बिटवीन अस। मेरे एक्शन ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक अलग सा ही इश्यू ही बना दिया। सच में मैं रिग्रेट कर रहे हैं। वो मेरे अपने होकर भी अपने नहीं निकले और तुम बिल्कुल सही थी। अपनापन क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया। यही बात है ना, वो डर रहे थे अब तक, इतना प्यार कौन करता है, इतना अपना कौन बनता है, कुछ गलत तो नहीं है, तो इसलिए वो भागते थे। या फिर उनको लगता था कि क्या मैं इतना सब कुछ डिजर्व करता हूँ? आप तो कुछ ज़्यादा डिजर्व करती हो, इसलिए मैं चला जाता हूँ। ये बात। तुम्हारा मैसेज का इंतज़ार रहता है लेकिन तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता। ओह माय गॉड। विश्वास कर दिया कीजिए लेकिन बिना एक्सपेक्टेशंस के, ठीक है? अब आप लास्ट में यही तो पूछोगे ना, मैडम कर दें क्या मैसेज? फिर इतने टाइम हो गया, इतने महीने हो गए, सिंपली एक मैसेज कर दीजिए जिस दिन दिल कहे। नो इफ बट किंतु परंतु, ठीक है? जब आपका दिल कहे कर देती हूँ यार। जवाब आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है ना, बस तब करिए। जवाब नहीं आया, क्यों नहीं आया, पहले भी जवाब नहीं देखा, पहले भी अनसीन किया था, कहानियां मत बनाइए। फिर मन कर रहा है ना मैसेज करने का, कर दीजिए। सोल मर्जर एंड द होली ग्रेल कोड। होली ग्रेल कोड द गिफ्ट है। ये रियूनियन का साइन है बट थोड़ा रिवर्स में आया। सोल मर्जर का कार्ड है। सोल मर्जिंग आपको फील हो रही होगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एथेरिकली आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे होंगे। इसी तरह स्नेक्स के, हार्ट के, इन्फिनिटी साइन के, चक्रास के कलर्स के, स्वैन के, हर तरह के स्नेक्स के, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे कि कुछ तो है। लेकिन अभी रियूनियन में थोड़ा सा टाइम बाकी है, ऐसा दिखता है आपका। और सभी को रेजोनेट नहीं कर सकती है रीडिंग, क्योंकि हो सकता है किसी किसी का रियूनियन हो ही चुका है, जस्ट अबाउट टू कम, ठीक है? तो इसलिए कह रही हूँ कि सोल मर्जिंग तो हो चुकी है, रियूनियन जस्ट अबाउट टू कम है। लेकिन उस गिफ्ट को आपने पहचानना है। कहीं भी कोई भी गलती हो रही है ना आपके अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, या किसी को ओवर गिव तो नहीं कर रहे हो, एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिए अपने ऊपर, ठीक है? और बस फिर शांत हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर थ्री थ्री का साइन है ना, मतलब एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना आपको क्या कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय भी मान सकते हैं आप इनको। धरती पाताल आकाश सब एक, मतलब आप एक तरह से ना 3D वर्ल्ड की सारी बातों से ऊपर उठकर ऊपर उड़ना चाहते हो, है ना? कितना सुंदर कार्ड, नंबर 10 का कार्ड है। और 10 भी आप बार बार देखते होंगे। 3 का कार्ड है। 3 भी यही कहता है कि आप अपनी आत्मा को कहीं और से, किसी और ही दुनिया से, किसी और ही एंगल से देख रहे हो। यहाँ पर हैं कुछ कपल्स हैं जो शिप में बैठे हैं, लेकिन शिप पानी में नहीं है, हवा में है। समझ रहे हैं ना? तो आपकी जो कल्पना है, आपकी जो उड़ान है, वो वाकई बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बह रही है। आपका इंतजार, जो बार बार ये लेडी का कार्ड आ जाता है ना कि यस रियली आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू, जो मेरा है, मेरा अपना है, वो मेरे पास आएगा ही आएगा। ये आप बहुत ही ईगरली एक ही व्यक्ति के लिए इंतजार करें, सो वो होगा ही होगा। वो ये भी तो यही कह रहे हैं, मैं तुम्हारी तरफ खिंचा आ रहा हूँ, गलती हो गई थी, ये वो, मैं सच में प्लान कर रहा हूँ, ठीक? तो ये बात ध्यान रखिए अपना, अपने इमोशंस का, अपने प्यारों का। धन्यवाद।